ध्यान से सुनना, बस सुनो। अगर वर्ड कभी एगो का बोलेगा है ना, बिफोर का बोलेगा, ठीक है, इन सबके लिए साइन किसका लगाओगे? माइनस का। ये एजेस वाले में याद रखना पड़ता है, ठीक है। अगर तुमसे बोलता है हेंस, ठीक है, वर्ड का इस्तेमाल करता है हेंस, ठीक है, लेटर, ठीक है, आफ्टर, इन सबके लिए साइन क्या लगाओगे? प्लस का। ये रट लो। एजेस वाला ऐसा कोई सवाल हो ही नहीं सकता है कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट ना लगे। हम तुमको पहला ही सवाल करवाएंगे और वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट तुमको हम दिखाएंगे है कि नहीं है। लाइन याद रखना, क्यों एजेस वाला हम पे जा रहे हैं वहाँ पे कराने के लिए। डिजिट वाले, सम ऑफ डिजिट वाले, मेरे पर्सपेक्टिव से हम भाई बता रहे हैं, ठीक है। डिजिट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर हो गया सबका डिजिट वाला कैसे करना है। उसके बाद से आता है सबसे इंपॉर्टेंट एजेस के क्वेश्चन, क्योंकि एक 2 लाइन का सवाल होता है, 1.5 से 2 लाइन का सवाल होगा, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट का डिलीवर वहां पे तुमको देखने को मिलेगा, सारे के सारे। एगो बिफोर के लिए क्या लगाओगे? माइनस। हेंस, लेटर और आफ्टर के लिए साइन क्या लगाओगे? प्लस का। लिख लो इसको सब लोग, लिख लो सब लोग। चलो ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, सब लोग देखेंगे पहले 17 वाले पे। 17 पे क्वेश्चन नंबर 17, किताब निकाल लेना भाई सब लोग, और 17 पढ़ना जो बोल रहे लिख लें इसको सब लोग, जल्दी लिखे, जल्दी। दीदी कॉफी दे दोगे हमें? दे दोगे? तुम्हें जगह ही हमको यार, देखिए ना हालत क्या होगी, हल्का हल्का हो रहा है, दे दोगे? थैंक यू मम्मी, थैंक यू। 17 ये नोट कर लियो ना, नोट हो गया, जल्दी करो। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, बस तुम देखना वहां पे ये सारे वर्ड तुमको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे वहां पे। जो बोले याद कर लो तो पहले किसके लिए साइन प्लस और माइनस का लगाना है, जल्दी 1 मिनट में याद हो जाएगा, आराम से तुरंत याद हो जाएगा, जल्दी करो। एज, एज बी एक्स एंड द बीज एज बी वाई। जनरली एक्स और वाई 2 वेरिएबल मानने पे कभी गलत नहीं होता है, लेकिन एक मानने पे भी, क्योंकि सवाल लग रहा था कि एक पे भी हो जाएगा, क्योंकि लाइन ये लिखा है कि ए का जो एज है वो 4 गुना किसके? बी के एज के। तो बी का एज अगर एक्स होगा तो ए का एज कितना होता है? 4x होता। लेकिन चलो कोई नहीं, हो गया तक। अब आगे देखना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ए का एज, 2 लोग थे यहाँ पे हमारे पास, ए और कौन? बी। तो ए का एज क्या माने? एक्स, और बी का एज क्या माने? वाई। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बोलना। 5 years एगो, 5 साल पहले। चलो 5 साल पहले ए का एज जरा बताओ क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। ए का एज कितना है? बोलो एक्स है, तो क्या लिखोगे? x - 5। और बी का एज जरा बोलो क्या लिखोगे? y - 5। यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वापस एक बार देख लो, 2 लोग हैं ए और बी, ए का एज क्या माने? एक्स, और बी का एज क्या माने? भाई 5 साल पहले के लिए बोल रहा है, तो एगो के लिए वही लगाओगे साइन क्या? माइनस का। तो ए का एज कितना आएगा? x - 5, और बी का एज कितना आएगा? y - 5। अब आगे पढ़ना, बोला था 5 साल पहले जो ए का एज है, बताओ ए का एज कितना है अभी? x - 5। जो ए का एज है वो बी के एज के कितना गुना है? 4 गुना। तो जो बी का एज है हमारे पास, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। कोई दिक्कत तो नहीं है? ए का एज है 5 साल पहले, ये बी का एज है, तो ए का एज जो है वो बी के कितने टाइम बोला है? 4 गुना बोला है। तो 4 से बी के एज में क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो x - 5 बराबर कितना आ जाएगा? ये 4y - 20। फिर वही काम, x और y को एक तरफ और नंबर को क्या एक तरफ, ये प्लस 4y इधर के क्या होगा? माइनस। x - 4y बराबर ये -5 उधर के क्या होगा? +5। तो -20 + 5 कितना आ जाएगा? ये -15 इज इक्वल टू x माइनस क्या? 4y। इसको इक्वेशन क्या करोगे? 1। चलो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे ही करते हैं, x और y पे ही करते हैं। तो इसके बाद वाले में फिर वही लेके चलेंगे, x और y वाला ही लेके चलेंगे, जल्दी करो। हाँ वही करेंगे, 18 ही करेंगे, पैटर्न ही लेके चलना है। और एक और वैरायटी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला, उसको भी भाई करवाना ही है, जल्दी करो, जल्दी करो। इस पे हो गया तक, बना लिए? चलो ए का एज जरा बताओ क्या था? x, और बी का एज क्या माना गया? y। अब उसके फुल स्टॉप के बाद जरा पढ़ना क्या लिखा गया है? 5 year हेंस। हेंस वर्ड आ रहा है ना, हेंस के लिए क्या लगाओगे? प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक, यहां तक बन गया सबका? चलो इसके नीचे लिखो 5 year हेंस। ए का एज है ना, एज क्या लिखोगे जरा बोलो? x प्लस क्या? 5। और बी का एज क्या माने थे? y ना, तो बी का एज बताओ कितना आ जाएगा? y + 5। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि आगे का 5 साल का बात कर रहा है वो। फिर आगे बोला कि ए का जो एज होगा विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द क्या? बी। जो ए का एज है वो 5 साल बाद ए का एज है, बी का एज है,
5 साल बाद जो ए का एज है वो बी के एज के कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। तो चलो बोलो क्या लिखोगे? x + 5 बराबर बी का एज कितना है? y + 5। तो ए का एज बी के एज के कितना गुना होगा? 2 गुना। 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। x + 5 5 बराबर क्या लिखोगे? 2y + 10। ये प्लस 2y इधर के क्या होगा? माइनस x - 2y बराबर ये प्लस और इधर के -5। 10 में से 5 जो कितना आएगा? 5। इसको इक्वेशन क्या दोगे? सेकंड। नोट करो। चलो मिलाओ। पहला वाला इक्वेशन पढ़ो। x - 4y बराबर क्या लिखा? -15। और सेकंड वाला मिलाओ। x - क्या दोनों में x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं करोगे, इस बार क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। क्योंकि सेकंड वाले में भी x प्लस में है और पहले वाले में भी क्या है? x प्लस में है। दिख रहा होगा, है ना? लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। जिसको सब्ट्रैक्ट नहीं आता होगा एक बार देख लेना, बता रहे हैं। दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का भी आया नहीं है ना, पहला कर रहा होगा वो, अगर पहली बार वो कर रहा है इस पूरे चैप्टर को। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन क्या करते हैं? चेंज। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। माइनस है तो प्लस है तो कट जाएगा ये 4y का साइन माइनस है लेकिन 2y का क्या है? प्लस। -4 + 2 -2y -5 माइनस कट जाएगा। y का कितना आ जाएगा? 10। नोट करो। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1। हो गया? जल्दी करना, जल्दी बोलना भाई। हो गया? चलो पहला वाला इक्वेशन जरा बोलो क्या था? पहला इक्वेशन क्या था? x - 4y = क्या था? -15। x का वैल्यू निकालना है। -4 × y का वैल्यू कितना है? 10 = -15। कितना आ जाएगा ये? -40 = -15। -40 को उधर भेजोगे +40। 40 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 25। कितना आएगा? यही आ रहा है ना? ठीक है, चलो हो गया। लिख देना x को तुम किसका एज माने थे? a का। लिख देना लास्ट में। सो द एज लिखो जल्दी से, ये नोट करो और उसके नीचे लिखो सो द एज को x माने थे। कितना लिख देना? 25 ईयर। बीज एज = 10 ईयर्स। जब भी एज का सवाल आएगा दो लोग के बारे में होगा, डिस्कस करेगा, या ए और बी का बात किया था, तुम भी यही करना। ए को x माना और अगले का एज क्या मानना? y। चलो जरा 17 वाले पे आते हैं, 18 वाले पे, सॉरी। कॉन्सेप्ट अब तुमको भूलेगा नहीं, याद रखना। अच्छा, ओल्डर का मतलब क्या होता है? छोटा या बड़ा? लेट द एज बी x एंड द बीज एज बी y। जल्दी, लेट द एज बी x एंड द bx and the बीज एज by। यहां तक हो गया? सवाल पढ़ना। बोला कि जो a का जो एज है, जो a है वो 20 ईयर ओल्डर देन क्या लिखा गया है? b। इसका क्या मतलब हो जरा बोलना। चलो बताओ, a का एज कितना जरा बोलो। पहला लाइन पढ़ रहे, ठीक है? दो लोग है ना, a और कौन है? b। a का एज क्या माने? x। b का एज क्या माने? भाई कह रहा है कि जो a का जो एज है वो b के एज से कितना बड़ा है? 20 ईयर्स। बोला है ना, लिखा, पढ़ लो एक बार। एज 20 ईयर ओल्डर देन क्या? b। जो a है वो b से कितना बड़ा है? 20 साल। तो a का एज कितना जरा बोलो? x, है ना? तो जो a है, ठीक है, वो b से, b का एज कितना है भाई? b से कितना बड़ा है यार? 20। तो बड़े होने के लिए साइन क्या लगाओगे? प्लस का। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ। जो a है वो b से कितना बड़ा है? 20 साल। ये प्लस इधर रख के क्या होगा? माइनस। तो x - 5 बराबर क्या आएगा? 20। क्या बन गया पहला इक्वेशन? इसके बाद का तुम लोग बनाओगे सेकंड इक्वेशन। क्या बनेगा? एगो वर्ड का इस्तेमाल किया, देख लो, 5 इयर्स एगो। तो बताना जरा, 5 ईयर एगो के लिए साइन प्लस का लगाओगे कि माइनस का? माइनस का। तो ए का एज बताओ क्या लिखोगे? ए का एज कितना है? x है। 5 साल पहले क्या लिखोगे? पूरा बोलो। x - 5 क्या लिखोगे? b का एज बोलो 5 साल पहले क्या लिखोगे? ठीक है, आगे पढ़ना, जो बोला उसके अकॉर्डिंग पढ़ के सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन बनाना। जल्दी करना। चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी करते हैं, टाइम नहीं जाता अपने पास। यहाँ पे दो लोग थे, एजेस वाले में 2 लोग रहेंगे, ए और बी है हमारे पास। आराम से बैठना, ठीक है? आराम से बैठना। तो 2 लोग हैं, ए और बी। तो ए का एज क्या माने? x और बी का एज क्या माने? भाई पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट रखे रहना। जैसे डिजिट वाले में 10th प्लेस को क्या मानते हैं? x। 1st प्लेस को क्या मानते हो भाई? 2 लोग रहेंगे, ए का एज क्या मानोगे? x और बी का एज क्या मानोगे? भाई क्या बोला कि जो ए है वो बी से कितना बड़ा है? 20 साल बड़ा है। तो ए का एज क्या है? x। बी का एज क्या है भाई? तो बी से बड़ा है ना, तो y प्लस क्या लिखे? 20 प्लस इधर आके क्या होगा? -y। इसके बाद क्या बोला था सवाल में? बोला था 5 इयर्स एगो, यही बोला है ना? ध्यान देंगे सब लोग। 5 इयर्स एगो
चलो बताना यहाँ से 5 ईयर्स एगो में ए का एज क्या हो जाएगा? हाँ गुड, ठीक है। और x माइनस 5 और b का एज कितना हो जाएगा? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। जहां तक को डाउट 5 साल पहले का बात किया था ना, चलो ठीक है, हो गया यहाँ तक। जो बोला उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा है यार, देखते हैं कौन सा कर रहे हो तुम। बोला 5 ईयर्स एगो के बाद क्या लिखे हो? अरे वो कर रहे हैं यार, वही तो अभी कर रहे हैं यार। हाँ 5 साल हो गया ना, 5 साल पहले का हो गया यहाँ पे काम। अब पढ़ना आगे। बोला ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज क्या बी, मतलब ए के बारे में बात कर रहा है ना, तो देखो पहले हम ए का एज लिखते हैं। ए का एज कितना 5 साल पहले बताओ? x माइनस 5 है हमारे पास। बी का एज कितना वो लिखते हैं y माइनस 5, यही है ना। कह रहे जो ए है वो बी के कितना गुना बोला है? 3 टाइम्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 साल पहले तो x माइनस 5 y माइनस 5, जो ए है वो बी के कितना गुना है? 3 गुना है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस क्या 15 प्लस 3y इधर के क्या होगा? माइनस x माइनस 3y बराबर, ठीक है, ये माइनस 5 इधर के क्या होगा? प्लस 5 माइनस 15 प्लस 5 कितना आ जाएगा? माइनस 10। x माइनस 3y बराबर कितना आएगा? माइनस 10। इसको इक्वेशन क्या दोगे? सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, नोट करेंगे जल्दी सभी लोग, जल्दी करना, जल्दी करना है, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, हटाना है।